बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने सक्सेसफुली जो है वीडियो कोई भी अपलोड कर दी और हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, आता है नहीं आता क्या चीज़ें आप लोग तो यानी कि आप लोग यहाँ खुद से देख सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो जहाँ कॉपीराइट क्लेम आया तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि यहाँ ये 23 अगस्त 2020 को मैंने यानी कि ये मुझे जो कॉपीराइट क्लेम है, जबकि 2-3 साल पहले मैंने इसको अपलोड किया था। यहाँ देखें, यहाँ यानी कि सूरह अल-फील है। तो जस्ट इसको मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये जो कॉपीराइट क्लेम है कितनी देर बाद जाकर आया। मैं आपको यहाँ से ये वीडियो में जाते हैं और यहाँ ऊपर सर्च करके यहाँ से पहले वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सूरह फील लिखता हूँ तो ये लिखूंगा और उसके बाद यहाँ अभी इसकी डेट आ चुकी है, देख सकते हैं 8 दिसंबर 2017 को ये पब्लिश की थी मैंने। आप लोग देख सकते 3 साल इसको हो गए इसको पब्लिश हुए और 3 साल बाद जाकर मुझे जो है रिसेंटली अभी ये आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड में मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ अब 3 साल बाद जाकर मुझे जो इसका कॉपीराइट क्लेम जो है वो देखने को मिला है। तो यहाँ देख सकते 23 अगस्त 2020 है। तो यहाँ अभी डेट आज की देखेंगे तो 15 सितंबर 2020 है। तो तकरीबन इसको काफ़ी दिन पहले का आया हुआ है। तो बेसिकली बताने का मकसद और ये क्यों आता है कैसे आता है मैं आपको ये सारी चीज़ें आप क्लियर करता हूँ। तो ये जो अभी क्लेम है 3 साल बाद है, ये इसके क्या रीज़न हो सकती है, क्यों इतनी लेट आया, क्या आता है, तो ये भी मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बताता हूँ। तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि ये एक तो ये कॉपीराइट क्लेम जो है वो कोई किसी की मैंने जो है यानी कि यहाँ सूरह फील है तो इसकी आयत मुबारक जो थी ये किसी की थी जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में यूज़ की हुई थी। इसलिए ये आप लोग ये यहाँ देखें ये मोनेटाइज यानी कि यहाँ आप कॉपीराइट यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं कॉपीराइट में। तो आप यहाँ ये देखें किसी ये मेरी जो वीडियो थी ये किसी ने यूज़ की हो तो आप मुझे यूट्यूब वालों ने बता दिया कि ये वाली आपकी वीडियो ये किसी ने यूज़ की हुई है। तो अगर आप इसको क्लेम वगैरह उसके क्लेम में या कॉपीराइट क्योंकि ये किसी ने वीडियो मेरी यूज़ की तो कॉपीराइट स्ट्राइक आप देना चाहे तो दे सकते हैं। अब हर बंदा इसको फ़ौरन ओपन नहीं करता, कभी कभार बाय चांस इसको ओपन करता है कॉपीराइट और देखता है कि किसी ने किसी की इसकी कोई वीडियो तो नहीं कॉपी की हुई। तो अब जब वो बंदा इस चीज़ को देखता है तो वो फ़ौरन क्या करता है कि यहाँ से वो स्ट्राइक वगैरह जो वो भेज देता है। यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन है, रिक्वेस्ट यानी कि रिमूव रिक्वेस्ट है मैं कि मेरी वीडियो को डिलीट कर दे, या आप उसको स्ट्राइक देना चाहते हैं या उससे कोई पैसे लेकर उसको या आप कहते हैं कि ठीक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ फ्री में आप यूज़ करने के उसको कह देंगे आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जो भी आप लोग उसको कहना चाहें। तो बेसिकली बताने का मकसद आपको ये है कि और दूसरी चीज़ होती है कि YouTube आपको डायरेक्ट भी कॉपीराइट दे देता है। तो यहाँ देखिए कॉपीराइट क्लेम भी इन्होंने मुझे दिया है। पहले इसमें यहाँ 2 वीडियो मैंने जो अपलोड की थी, एक में इंग्लिश की थी और एक में उर्दू में जो है इसका यानी कि जो सूरत थी वो। तो मैंने क्या किया जो इंग्लिश एक जो टाइटल जो था यानी कि मुझे फ़ौरन ये उर्दू वाला रहेगा, जो इंग्लिश वाला था उसमें फ़ौरन मुझे जो कॉपीराइट यूट्यूब यानी कि कॉपीराइट क्लेम दे दिया था। और ये 3 साल बाद जाकर दे रहे हैं, जब मेरी ये वीडियो रैंक हो गई थी काफ़ी इस पर व्यूज़ आने शुरू तब जाकर इन्होंने दिया है। तो इसी तरह देखें अगर आपने किसी की वीडियो अपलोड की हुई है काफ़ी देर पहले तो उस पर कभी भी किसी टाइम स्ट्राइक कोई बंदा आपने जाकर चैनल चेक करता है और आपको या फिर इसके अलावा ये भी रीज़न हो सकती है कि कोई रिपोर्ट करता है कि वीडियो को यानी कि डाउनलोड मैंने ये ऐसे कि ये भी अभी आप लोग जैसे वीडियो को डाउनलोड कैसे कर सकते यूट्यूब से, जबकि इनकी पॉलिसी का ये बरअक्स है। तो उसके यहाँ ये इसलिए काफ़ी ये तकरीबन 1 साल बाद इन्होंने ये भी मुझे जो है ये यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन जो स्ट्राइक दिया है, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद काफ़ी देर के बाद जब मैं अर्निंग कर रहा हूँ उसके बाद जाकर ये अभी उन्होंने मुझे जो है वो दिया हुआ है। तो यानी कि ये स्ट्राइक जो वो मुझे मिला है। तो इसकी आप सारी कुछ मैं आपको ये चीज़ें बताने का मकसद यही था कि आप लोग ये भूल जाएं। इतनी इन्हांसमेंट इतनी टेक्नोलॉजी जो चेंज कर दी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हर एक चीज़ को एक चीज़ आपको बता रहे तो इनके पास अपना कितना रिकॉर्ड होगा, कितनी चीज़ें इनके पास जो है जा रही होंगी। तो यहाँ देखें अब कितने साल बाद जाकर ये सब कुछ है। तो आप ये बिल्कुल भूल जाएँ कि आप किसी की वीडियो को उठाएँगे और इसमें अपलोड कर देंगे तो आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई क्लेम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भूल जाएँ, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, क्योंकि यहाँ ये परफेक्टली सब कुछ क्लियर तौर पर पता चल रहा है कि यहाँ आप 3 साल बाद जाकर भी उन्होंने चेक किया है कि ये किसी ने शायद रिपोर्ट की है जिनके चैनल की। ये मैंने यहाँ पर उन्होंने खुद ही मुझे दोबारा रिव्यू करते रहते हैं, ये आपके चैनल्स वगैरह को रिव्यू किया और उनको ये मिल गया और उन्होंने मुझे जो क्लेम वगैरह भेज दी। इसी तरह ये स्ट्राइक उनको मिले, उन्होंने मुझे फिर ये भी भेज दिया।
तो इसके अलावा और बहुत से, इसके अलावा मैं ये 4 जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स ये कौन कौन से हैं, इनसे कैसे बचा सकता है, ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो मुझे थे अब भी इनको क्लियर करूँगा ये, लेकिन एट अ टाइम नहीं है कि ये कुछ देर बाद है, क्योंकि 3 माह बाद ये एक्सपायर हो जाता है। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो बनाने वाला हूँ। तो ये कौन कौन स्ट्राइक किन की वजह से ये मुझे जो गाइडलाइन स्ट्राइक्स आए थे, तो आप इनसे कैसे बच सकते, जो मैं गलतियाँ कर आप लोग इससे कैसे बच सकते। इससे पहले मेरा एक चैनल जो ब्लॉग हो, इसके अल्हम्दुलिल्लाह और भी 2-3 चैनल है मेरे, वो भी सक्सेसफुली अब चल रहे हैं। जो बेसिकली आप इन चीज़ों के ऊपर कैसे बच सकते हैं, इसके ये अगर आपको बेसिकली अपना ही कंटेंट करना होगा, इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स जो हैं ये सब कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक आपको वर्क करना, तब लोग जो कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं हो सकते। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया। थैंक्स फॉर